अरे यार, मुझे अपने टैब पे काम करना था, बट ये टेबल तो बहुत बुरी तरीके से बिखरी हुई है। चलो, इसे अरेंज करते हैं। फाइनली फाइनली जो मेरी टेबल है वो अरेंज हो गई, बट इसमें मुझे जो टाइम लगा है अरेंज करने में, जो दिमाग लगा है, जो एनर्जी लगी है, वो काफी ज्यादा है। अच्छा, क्या ये आपके साथ भी होता है कि मान लो कि आपका जो रूम है आप अरेंज करते हो और वो बहुत जल्दी बिखर जाता है? आपको कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि रूम बिखरना बहुत आसान है, बट उसे अरेंज करना उतना ही टाइम टेकिंग और मुश्किल हो जाता है ना? अब इसका रीजन क्या है? तो यहाँ पे हमारा फेवरेट थर्मोडायनामिक से यहाँ से जवाब मिलता है। थर्मोडायनामिक का सेकंड लॉ बोलता है कि जो हमारा नेचर है उसकी एंट्रोपी ऑलवेज बढ़ती रहती है फॉर क्लोज सिस्टम। ओके, एंट्रोपी हमेशा बढ़ेगी या फिर कांस्टेंट रहेगी, बट ऐसा कभी नहीं होगा कि एंट्रोपी घट रही है। एंट्रोपी घटने का मतलब है कि वहां पे क्या हो रही है, चीजें ऑर्गेनाइज हो गई, अरेंज हो गई वो चीजें। बट ऐसा नहीं होता है, अपने आप वो अरेंज नहीं होगी। बिकॉज उसका रीजन ये है कि हमारा जो नेचर है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं ना, कि उनके पास डिसऑर्डर होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। ठीक है, ऑर्डर इनको मालूम, मैंने ऑर्डर फॉर्म में रखा है, मैंने इनको अरेंज किया है, तो इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है इसके पास, तो इसके लिए बिखरने का ऑप्शन ज्यादा है, तो इजीली बिखर जाता है। सेकेंडली, मान लो कि मैं यहाँ पे एक पोट रख दूं जिसमें गर्म पानी भरा हुआ है, थोड़ी देर बाद क्या होगा, वो पोट ठंडा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जो वेपर है वो क्या कर रही है, अपनी एनर्जी को वेपर की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, तो थोड़ी देर बाद उस पोर्ट के आसपास का एनवायरनमेंट क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। अब ये एनर्जी का भी नेचर है कि वो कभी भी अपने आप को कंजेस्टेड फॉर्म में नहीं रखना चाहती है, वो चाहती है कि उसका इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो। तो इसलिए वो क्या करेगी, पार्टिकल को फैलाएगी, और जैसे उसने पार्टिकल को फैलाया ना, एंट्रोपी बढ़ गई। तो नेचुरली हमारे नेचर का ये प्रोसेस है कि एंट्रोपी बढ़ती रहे। तो अगली बार जब आप देखो कि आपका रूम बिखर गया है, तो याद रखना कि ये काम पक्का एंट्रोपी नहीं किया है, तो आपको फिर से उतनी एनर्जी लगानी पड़ेगी भाई उसे अरेंज करने में। ओके, बाय।